हम मानते हैं कि बाइबल में और कुरान में काफ़ी सारा विज्ञान है और उसमें से एक विज्ञान है यह कि पृथ्वी रोटेट और रिवॉल्व करता है, पृथ्वी गतिमान है। लेकिन जहाँ बाइबल कहते हैं 6000 बिफोर क्राइस्ट से 1200 बिफोर क्राइस्ट में लिखा गया था और कुरान 1 AD में लिखा गया था, तो हमारे वेद और पुराण और निघंटु निरुक्त में पृथ्वी के रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में 10,000 बिफोर क्राइस्ट से लेके सबसे अर्वाचीन 500 बिफोर क्राइस्ट के समय में ही इसका ज्ञान हम लोगों को था। यानी बाइबल और कुरान के लिखने से पहले ही बाइबल और कुरान के अर्थ के रेवोल्यूशन, रोटेशन, अर्थ के गति, पृथ्वी की गति और पृथ्वी के चलायमान के बारे में बताने से पहले ही हमारे हिंदू शास्त्रों में इस परम सत्य का, इस वैज्ञानिक सत्य का उजागरण किया गया था। ओम हनुमते नमः। सर्वप्रथम हम देखेंगे आचार्य यास्क का निघंटु और निरुक्त, खासतौर से निरुक्त। क्यों? क्योंकि निरुक्त जो है इसमें हमको पहला इंगित मिलता है कि पृथ्वी चलायमान है, पृथ्वी में गति है, पृथ्वी घूमती फिरती है। और यास्काचार्य ने निघंटु और निरुक्त 500 बिफोर क्राइस्ट, 500 BC अर्थात यीशु के जन्म से 500 साल पहले और स्वाभाविक तौर पर पैगंबर मोहम्मद और अल्लाह के बनने से पहले, बहुत पहले, कई हजार साल, कम से कम साल पहले उन्होंने निरुक्त में चलायमान पृथ्वी का ज्ञान हमको प्रदान किया है। उसके लिए यह अनिवार्य है कि हम नैघंटु का द्वितीय कांड का 5वां श्लोक पढ़े, यानी नैघंटु 2.5। वो कुछ ऐसा है, अथातो नुक्र मिष्यामः गौरिति पृथ्व्या नामधेयम् यद दूरं गता भवति, यद दूरं गता भवति। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका तर्जुमा क्या हुआ, देखिए। ये इसका अंग्रेजी अर्थ होता है, नाउ देयरफॉर वी शैल प्रोसीड इन ऑर्डर। द वर्ड गो इज अ synonym of earth. The word go is a synonym of earth, so called because it goes very far or because people go over it. गाम अर्थात निघंटु में 500 BC में ही यास्काचार्य ने कहकर गए कि पृथ्वी को गौ या गौ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह चलायमान है। जैसे गाय हमेशा चलती फिरती रहती है, वैसे पृथ्वी भी हमेशा चलती फिरती रहती है, एक जगह पर स्थिर नहीं है, अटल नहीं है, अचल नहीं है, वो चलायमान है, उसमें गति है, वो घूमती फिरती है। और उसको गौ इसलिए भी कहते हैं क्योंकि वो एक ग्रह है और उसके ऊपर दूसरे प्राणी भी चलते फिरते हैं, हिलते डुलते हैं। लेकिन एक कारण जिसके लिए गौ शब्द इस्तेमाल किया जाता है पृथ्वी के लिए, पृथ्वी लोक के लिए, वो ये है कि वह चलायमान है, गतिमान है। अब यास्काचार्य ने तो मोटा मोटी तौर पर कह दिया कि पृथ्वी चलायमान है। अब हम देखेंगे वेद और पुराण में से कहां पर पृथ्वी के दो किस्म की गतियों के बारे में कहा गया है। एक ही अपनी ही धुरी पर घूमना अर्थात रोटेशन, दूसरा सूर्य के चारों तरफ इर्द गिर्द गोलाकार में घूमना, ऑर्बिट में, मंडलाकार में, जिसे कहते हैं रेवोल्यूशन अंग्रेजी में। तो वेद 10,000 बिफोर क्राइस्ट 10,000 BC के हैं, उसमें रोटेशन रेवोल्यूशन है। और महाविष्णु महापुराण
जो कि महाभारत युग या सनौली युग का ग्रंथ है, जो 1500 बिफोर क्राइस्ट में लिखा गया था वेद व्यास द्वारा। उसमें भी पृथ्वी के अर्थ के रोटेशन रेवोल्यूशन का विज्ञान मिलता है। अब हम वेद और पुराण के उन मंत्र और श्लोक को तफसील से देखेंगे। ओम हनुमते नमः। यानी जिस वक्त जो वो हिस्सा जो सूर्य की तरफ है वहां दिन होगा और उसका उलट में जो पृथ्वी का हिस्सा है जहां सूर्य नहीं है वहां रात होगा। तो ये तभी हो सकता है जब पृथ्वी अपने वृत्त में, अपने ऑर्बिट में यूं घूमता रहे तभी। तो इसी से प्रमाणित होता है कि विष्णु पुराण में पृथ्वी के रोटेशन के बारे में है। अब हम उसी चीज को दूसरे अंदाज से पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण में। उसके लिए हम जाएंगे श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंध अध्याय 21 का श्लोक 7 से 9, यानी श्रीमद् भागवत पुराण 5.21.7 to 8। श्लोक कुछ ऐसे है। विशेषेण मेरोश्च्युतिर्दिशम् तत्रत्यानां दिवस मध्यंगत एव सदादित्यस्तपति सव्येनाचलं दक्षिणेन करोति यत्रोदेति तस्यः समान सूत्र निपाते निम्लोचति यत्र क्वचन स्येन्दान भीतपति तस्य हैष समान सूत्र निपाते प्रस्थापयति तत्र गतं न पश्यन्ति ये तं समनुपश्येरन्। इसका अर्थ हुआ, राजन, जो लोग सुमेरु पर रहते हैं उन्हें तो सूर्यदेव सदा मध्याह्नकालीन रहकर ही तपाते रहते हैं। वे अपनी गति के अनुसार अश्विनी आदि नक्षत्रों की ओर जाते हुए यद्यपि मेरु को बाईं ओर रखकर चलते हैं तो भी सारे ज्योतिर्मंडल को घुमाने वाली निरंतर दाईं ओर बहती हुई प्रवाह वायु द्वारा घुमा दिया जाने से वे उसे दाईं ओर रखकर चलते जान पड़ते हैं। जिस पुरी में सूर्य भगवान का उदय होता है उसके ठीक दूसरी ओर की पुरी में वह अस्त होते मालूम होंगे, और जहां वे लोगों को पसीने पसीने करके तपा रहे होंगे उसके ठीक सामने की ओर आधी रात होने के कारण वे उन्हें निद्रावश किए होंगे। जिन लोगों को मध्याह्न के समय वे स्पष्ट दिख रहे होंगे वे ही जब सूर्य सौम्य दिशा में पहुंच जाएं तब उनका दर्शन नहीं कर सकेंगे। यानी जैसे जैसे पृथ्वी घूम रहा है अपने आरी पर और सूर्य के चारों तरफ, तो दिन रात्रि होता रहता है। इसी से पुराणों में अर्थ रोटेशन का ज्ञान का प्रमाण हमको मिलता है। ये मैंने आपको भागवत पुराण बता दिया। अब मैं ऋग्वेद का कुछ आपको एक मंत्र बताऊंगा। तो ऋग्वेद का वो मंत्र है, ये है ऋग्वेद, नोट कर लीजिए, ऋग्वेद 1.33.8 अर्थात ऋग्वेद का प्रथम मंडल 33वां श्लोक सूक्त और 8वां मंत्र, ऋग्वेद 1.33.8। ये बहुत ही जटिल मंत्र है। इसके 3 अर्थ हैं। इसी एक मंत्र के 3 अर्थ हैं। मैं आपको तीनों अर्थ बताऊंगा। उनमें से एक में अर्थ रोटेशन के बारे में है, पृथ्वी के धुरी पर, उसके धुरी पर घूमने का बात है। 3 अर्थों में से एक अर्थ में है। तो मंत्र ऐसा है, पहले हम पौराणिक अंदाज से पढ़ेंगे। चक्राणासह परिणा हंग पृथ्विया हिरण्येन मणिना शुंभमाना न हिन्वाना स्थितति रुष्ट इंद्रं परि स्पशो अदधात सूर्येण। पृथ्वी के ऊपर अधिकार करने वाले उन शत्रुओं दैत्यों ने स्वर्ण
रत्नादि से युक्त होकर संपन्नता प्राप्त की, किंतु युद्ध में समक्ष खड़े नहीं रह पाए। सूर्य के द्वारा इंद्र ने उन्हें दूर भगा दिया। ये हो गया पौराणिक अर्थ इसका, इस मंत्र का एक अर्थ। अब इसी मंत्र का दूसरा अर्थ भी हम देखेंगे। अब ये वैदिकों अर्थात आर्य समाजियों के द्वारा पढ़े हुए, इसमें अगर हम स्वरों के साथ, इसके ओरिजिनल स्टेट में स्वरों के साथ पढ़ें तो इसका अर्थ ऐसा होगा। पदार्थ जैसे जिनको सूर्य पर्यदधात सब ओर से धारण करता है, ते वे मेघ के अवयव बादल सूर्य के प्रकाश को स्पर्श बांधने वाले पृथ्वी को परिणहम चारों ओर से घेरे हुए के समान चक्राणासह युद्ध करते हुए हिरण्येन प्रकाश रूप मणिना मणि से जैसे सूर्येण सूर्य के तेज से शुंभमाना शोभायमान हिन्वानासह सुखों को संपादन करते हुए इंद्रम सूर्यलोक को नहीं तितिरुह उल्लंघन कर सकते हैं, वैसे ही सेनाध्यक्ष अपने धार्मिक शूरवीर आदि को शत्रुजन जैसे जीतने को समर्थ न हो, वैसा प्रयत्न सब लोग किया करें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपलंकार है। जैसे परमेश्वर ने सूर्य के साथ प्रकाश आकर्षण आदि कर्मों का निबंधन किया है, वैसे ही विद्या धर्म न्याय शूरवीरों की सेनादि सामग्री को प्राप्त हुए पुरुष के साथ इस पृथ्वी के राज्य का नियोजन किया है। इसमें पौराणिकों के हिसाब से देवासुर युद्ध के बारे में है। इसी मंत्र में अगर हम स्वरों के साथ पढ़ें तो इसमें एक सेनापति को कैसे अपने सेना को प्रशिक्षण देना चाहिए और उसमें क्या आंतरिक गुण स्वभाव होना चाहिए उसका जिक्र है। लेकिन अगर हम इसी मंत्र का सिर्फ पहले पंक्ति को पकड़ें, जो कि यह है, मैं बिना स्वरों का मैं पढ़ रहा हूं क्योंकि मैं स्वरों में पारंगत नहीं हूं। चक्राणासह परिणहं पृथ्व्या हिरण्येन मणिना शुंभमाना, तो उसका अर्थ होता है चक्राणासह युद्ध करते हुए। चक्राणास का एक और अर्थ होता है घूमते, तो यहां पर युद्ध के साथ चक्र यानी घूमते फिरते हुए हिरण्येन प्रकाश रूप मणिना मणि जैसे सूर्येन सूर्य के तेज से शुंभमाना शोभायमान हिन्वानासह सुखों को संपादन करते हुए इंद्रम सूर्यलोक को नहीं तितिरुह उल्लंघन कर सकते हैं। अर्थात चक्र करते हुए घूमती हुई पृथ्वी जैसे सूर्य का उल्लंघन नहीं कर सकती, यानी सूर्य से दूर नहीं जा सकती, सूर्य के एकदम पास नहीं आ सकती, सूर्य से टकरा नहीं सकती, वो अपने ही धुरी पे ही घूमती रहती है और अपने ही पथ पर सूर्य के परिक्रमा करती रहती है। वैसे ही इससे हमको मालूम पड़ जाता है कि सूर्य के चारों तरफ घूमते हुए यह पृथ्वी चक्र की तरह अपने धुरी, जैसे एक चक्का या चक्र या कुम्हार का चक्र ले लीजिए या एक पहिया ले लीजिए, वाहन का चक्र ले लीजिए, अपने धुरी पर घूमता रहता है, वैसे पृथ्वी भी अपनी धुरी अर्थात अपने एक्सिस पर घूमती रहती है। इसी से वेद और पुराणों में पृथ्वी के एक्सियल रोटेशन यानी अपनी धुरी पर घूमने का वैज्ञानिक रहस्य सिद्ध होता है। ओम हनुमते नमः। तो अब हिंदू शास्त्रों में पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने का ज्ञान समझने के लिए हम पढ़ेंगे श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस का। सारे पुराण अधिकतर सब गीता प्रेस का ही पढ़ता हूं मैं, क्योंकि वही सबसे प्रामाणिक पौराणिक ग्रंथ छाप रहे हैं। तो हम विष्णु महापुराण का 2.8.15 पढ़ेंगे, अर्थात विष्णु महापुराण द्वितीय अंश अध्याय 8 श्लोक 15। तो वो श्लोक कुछ ऐसा है, नैवास्त मनमकर्त्य नोदयः सर्वदा सता उदयास्त मनाख्यं ही दर्शनादर्शनं रवे। इसका अर्थ होता है
सर्वदा एक रूप से स्थित सूर्य देव का वास्तव में न उदय होता है और न अस्त, बस उनका देखना और ना देखना ही उनके उदय और अस्त हैं। यानी ये पहली बार ये कहा गया है कोपरनिकस से भी पहले कि पृथ्वी अचल है, बल्कि पृथ्वी चल है और सूर्य अचल है, सूर्य अपनी जगह पर है। यानी कोपरनिकस से भी पहले वेदव्यास ने इस श्लोक में हीलियोसेंट्रिसिटी को प्रमाणित किया है और उन्होंने जियोसेंट्रिसिटी को नकार दिया है। वो ये कह रहे हैं कि सूर्य न अस्त होता है, न कभी उगता है, न कहीं डूबता है या गायब होता है। चूंकि पृथ्वी, अब हम सब जानते हैं कि जब पृथ्वी घूमती है तो जिस तरफ सूर्य के पास है